मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको ज्योतिष में मंगल ग्रह के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का क्या महत्व है। एक कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव में यदि मंगल उपस्थित हो तो इसका क्या फल होता है, और यदि कुंडली में मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो इससे बचने के लिए कौन से उपाय होने चाहिए, आज मैं सभी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरे इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। ये कार्यक्रम खास करके ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए और जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। तो मेरी इस जानकारी को अंत तक देखें, और यदि आपको मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का क्या महत्व है। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भाई बहन, भूमि, शक्ति, शौर्य का कारक माना जाता है। मंगल ग्रह को मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। यह मकर राशि में उच्च का होता है जबकि कर्क राशि में मंगल नीच का माना जाता है। वही नक्षत्रों में यह मृगशिरा और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के शरीर में नेत्र मंगल ग्रह का स्थान है। यदि किसी जातक का मंगल अच्छा हो तो वह स्वभाव से निडर और साहसी होगा तथा युद्ध में वह विजय प्राप्त करेगा। लेकिन यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में बैठा हो तो जातक को करियर के विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठा हो तो यह स्थिति कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण करती है। मांगलिक दोष मनुष्य के जीवन के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। मंगल दोष व्यक्ति के विवाह में देरी अथवा अन्य प्रकार की रुकावटों का कारण बन सकता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि जन्म कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव में यदि मंगल हो तो इसका क्या परिणाम होता है, आइए विस्तार से समझते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न भाव में प्रथम भाव में मंगल ग्रह हो तो इसका क्या परिणाम होता है, आइए जानते हैं। प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव ज्योतिष के अनुसार यह भाव जातक की शारीरिक बनावट के साथ साथ उसके स्वभाव को भी दर्शाता है। इस भाव में स्थित मंगल ग्रह आपको अद्भुत साहसी बनाता है। आपका शारीरिक तौर पर आपका शरीर शारीरिक तौर पर काफी मजबूत होगा। आपको किसी प्रकार के दबाव में रहना पसंद नहीं होगा। आपके चेहरे पर लालिमा रहेगी। ऐसे जातक मुखर व्यक्ति होते हैं जो भी मन में आता है बोलने से नहीं चूकते हैं, लेकिन ऐसी हालत में कभी कभी आपको दुस्साहसी होते हुए भी देखा जा सकता है। वही मंगल ग्रह की स्थिति कभी कभी सिरदर्द और दुर्घटनाएं भी करवा सकती है। माँ का स्वभाव कुछ हद तक गुस्सैल हो सकता है, लेकिन वो काफी सक्रिय और पदासीन हो सकती है। फर्स्ट हाउस में मंगल के होने से भाई बहन भी पूरी तरह से व्यवस्थित होंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से इनके संबंध थोड़े से खराब रह सकते हैं। ऐसे जातकों को शत्रुओं से कुछ हद तक परेशानी रह सकती है। आप ऐसे जातकों को हमेशा सच बोलने के लिए प्रयास करना चाहिए। बुखार के कारण परेशानी ऐसे जातकों को रह सकती है। फर्स्ट हाउस में मंगल सेना, पुलिस, चिकित्सक, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी रुचि पैदा करती है। यदि जन्म कुंडली के द्वितीय हाउस यानी कि सेकेंड भाव में मंगल ग्रह हो तो क्या होता है, आइए जानते हैं। द्वितीय भाव को संपत्ति या धन का भाव कहा जाता है। इस भाव में मंगल ग्रह की स्थिति बहुत कड़ी मेहनत के बाद सफलता देने के संकेत कर देती है। मंगल की यह स्थिति कभी कभी धन को बुरी आदतों और गलत माध्यमों से खर्च करने का भी संकेत देती है।
आपके भीतर कभी कभी जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। आपकी वाणी कुछ कड़वाहट लिए हुए हो सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव हमारे मुख वाणी का भी होता है। ऐसे जातक जन्म स्थान से दूर रह सकते हैं। पिता और बच्चों का स्वभाव गुस्सैल हो सकता है। काफी ऊर्जावान और बड़े पदों पर को प्राप्त कर सकते हैं ऐसे जातक। मंगल की यह स्थिति कभी कभी पारिवारिक असंतोष भी देती है। वही प्रथम पुत्र की पैदाइश के समय कुछ परेशानी हो सकती है। आप जानते हैं कि यदि थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव में मंगल हो तो इसका क्या परिणाम होता है। तृतीय भाव को पराक्रम और भाई बहनों का भाव कहा जाता है। तीसरे भाव में मंगल आपको शूरवीर और प्रसिद्ध बनाएगा। आप धैर्यवान और साहसी व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे जातक बाहुबल से ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। यह स्थिति भाइयों और विशेषकर छोटे भाइयों को कुछ कष्ट मिलने के संकेत भी देता है। हो सकता है कि छोटे भाई के साथ संबंध बहुत अच्छे न हो। ऐसे जातक शारीरिक रूप से स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं, लेकिन मंगल ग्रह की यह स्थिति आपको कुछ हद तक कटुभाषी भी बना सकती है। मंगल ग्रह की यह स्थिति कभी कभी आपको कानों या बाजुओं संबंधित तकलीफ भी दे सकती है। आपको अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा आप हिंसक हो सकते हैं। आप कोई ऐसी नौकरी कर सकते हैं जहां अस्वस्थ धारण किए जाते हो। ऐसे जातकों के पिता का स्वभाव कुछ हद तक गुस्सैल और रूखा हो सकता है। इन्हें धन हानि और अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसे जातकों के पिता मुकदमेबाजी और शत्रुओं पर जीत हासिल करेंगे, क्योंकि आपको पड़ोसियों या अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा कम सहयोग मिलेगा। साथ ही इसके साथ विवाद भी संभव हो सकता है। आप जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव में मंगल हो तो इसका क्या परिणाम होता है। चतुर्थ भाव माता और सुख का भाव होता है। चौथे भाव में मंगल आपको वाहन सुख और संतान सुख तो देगा, लेकिन वही मंगल मातृ सुख में कमी भी करेगा। ऐसे जातक विभिन्न माध्यमों से लाभ कमाते रहते हैं, लेकिन आग से होने वाले खतरों का भय आपको हमेशा बना रहता है। ऐसे जातक अपनी मातृभूमि या घर से दूर रह सकते हैं। ऐसे जातक अपने कार्यक्षेत्र में बड़ी तरक्की करेंगे। फोर्थ हाउस में यदि मंगल हो तो पैतृक संपत्ति खोने का संकेत देता है। यह मंगल आप किसी कारण से हिंसक हो सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति में भी ऐसे जातकों को व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को आशा के अनुरूप पारिवारिक मदद नहीं मिल पाती है। ऐसे जातक के प्रतिद्वंदी बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। ऐसे जातकों के पिता को पारिवारिक और जीवन में कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है। अपने परिवार से अलग रहना पड़ सकता है। साथ ही फोर्थ हाउस में मंगल हो तो आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। आप जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस यानी कि पंचम भाव में मंगल हो तो इसका क्या परिणाम होगा। पंचम भाव बुद्धि पुत्र का भाव माना जाता है। पांचवें भाव में स्थित मंगल आप ऐसे जातकों में चंचलता देने के साथ साथ आपको बुद्धिमान भी बनाता है, लेकिन ऐसे जातकों के स्वभाव में उग्रता जल्द ही आ जाती है। यह वैसनी भी बनाता है। ऐसे जातक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, लेकिन कोई निर्णय बिना विवेक से कर लेते हैं। ऐसे जातक प्रथम पुत्र बहुत गुस्सैल वाला होता है। उसे दुर्घटना और चोट लगने का भय हमेशा बना रहता है। कोई संतान आज्ञाकारी भी हो सकती है। हाउस में मंगल हो तो ऐसे जातक विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षित हो सकते हैं। इस मामले में आपको संयम से काम लेना होगा, नहीं तो आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। छल कपट से आपको दूर रहना होगा। ये आपके लिए हितकर है। ज्यादातर आपको जुए और सट्टेबाजी से दूर रहना होगा, नहीं तो आपको घाटा उठाना पड़ सकता है। इन कारणों से आप तनावग्रस्त और आक्रामक हो सकते हैं। ऐसे जातकों को पेट से संबंधित परेशानियां समय समय पर परेशान कर सकती है, इसीलिए आपको खान पान पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। पेट की तकलीफ और कब्ज जैसी परेशानी पंचम भाव में मंगल के होने पर आम बात है।
अब जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के छठे भाव में मंगल हो तो इसका क्या परिणाम होता है। छठा भाव रोग रिंग शत्रु का भाव होता है। इस भाव में मंगल होने पर नौकरों से परेशानी होती है। वही ऐसे जातक दुश्मनों को कुचलने की ताकत रखते हैं। ऐसे जातक बलवान व्यक्ति होते हैं। कई मामलों में आपका धैर्य प्रशंसनीय रहता है। कभी कभी आपके खर्चे जरूरत से ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ स्थित मंगल के कारण आपको फोड़े फुंसी और जलने का भय बना रहता है। मंगल की यह स्थिति आपके मामा या मौसी को भी कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकता है। अन्य ग्रहों की सुविधा पाकर छठे भाव का मंगल आपके पिताजी को भी शक्तिशाली और प्रतिष्ठित बनाएगा, जिसके कारण आपके पिताजी किसी बड़े पद पर पदासीन हो सकते हैं। छठे भाव में मंगल होने पर आप मेहनत से खूब कमाएंगे। आपकी सभी मनोकामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति होगी। ऐसे जातक थोड़े से क्रोधी और तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो सकते हैं। लोकप्रियता पाने के एक चक्कर में जानवरों के द्वारा आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे जातक विवेकवान व्यक्ति हो सकते हैं। आप व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी करना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा। आप जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के 7th हाउस में मंगल हो तो इसका क्या परिणाम होगा। आइए समझते हैं। सप्तम भाव विवाह का भाव है। यहाँ मंगल के उपस्थित होने पर मांगलिक दोष का निर्माण होता है। यह स्थिति मंगल आपके विवाह में देरी का कारण बन सकता है और जीवन साथी के दुख का कारण भी बन सकता है। मंगल की यह स्थिति कभी कभी अलगाव की स्थिति भी निर्मित कर सकती है। सप्तम भाव में मंगल होने पर कभी कभी ईर्ष्या की भावना पैदा कर देता है। मंगल की यह स्थिति बेचैनी और चिड़चिड़ापन देने के साथ साथ तर्क और बहस करने वाला बना देता है। ऐसे जातकों को जल्दी क्रोध आता है। इनकी वाणी कुछ हद तक कठोर होती है। इनके भाई बहनों का पिता के साथ तनावपूर्ण संबंध होता है। सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मंगल की यह स्थिति आर्थिक लिहाज से ठीक नहीं मानी जाती है। आपका धन व्यर्थ के कामों में खर्च हो सकता है। आप वात रोगों से तकलीफ पा सकते हैं। साथ ही पेट संबंधी कुछ तकलीफें दे सकता है। तो इस प्रकार सप्तम भाव में मंगल के होने पर कई मामलों में यह स्थिति बहुत ही विचारणीय हो जाती है। अब जानते हैं कि अष्टम भाव में यदि मंगल हो तो इसका क्या परिणाम होता है। आइए जानते हैं। अष्टम भाव आयु का भाव है। इस भाव में मंगल की स्थिति बहुत अनुकूल परिणाम नहीं देती है। यहाँ स्थित मंगल के कारण ऐसे जातक अधिकांश मामलों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है करियर के विभिन्न क्षेत्रों में। आठवें भाव में स्थित मंगल के कारण ऐसे जातक शरीर में फोड़े फुंसे और घाव होने की संभावना अक्सर बनी रहती है। ऐसे जातकों को आग और चोरी की वजह से धन हानि का सामना करना पड़ता है। मंगल की स्थिति धन संचय के लिए अधिक अनुकूल नहीं कही जा सकती है। ऐसे जातक की आमदनी भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अष्टम भाव में मंगल जीवन साथी इनके असाधारण हो सकते हैं। ऐसे जातक बड़े से बड़ा हितैषी भी लाख चाहने के बावजूद आपकी अधिक मदद नहीं कर पाएगा। ऐसे जातक संवैधानिक पक्ष बहुत अधिक मजबूत नहीं रहेगा, लेकिन आपकी विषय वासना बहुत मजबूत रहेगी। ऐसे जातक छोटे भाई बहन का स्वभाव गुस्सैल होगा। अष्टम भाव में मंगल के होने पर वाणी में कड़वाहट पैदा होता है, क्योंकि इसकी सातवीं दृष्टि 2nd हाउस वाणी के भाव पे होती है। मंगल की स्थिति आपके पिता के जीवन में कुछ खतरों का संकेत दे सकती है। मंगल की यह स्थिति आपको तेज मिर्च मसाले से बनी चीजें और शराब की ओर आकर्षित कर सकती है। यहाँ स्थित मंगल आपको गुदा संबंधित रोग भी दे सकता है। तो अष्टम भाव में मंगल को अशुभ माना गया है। अब जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के 9th हाउस यानी कि पिता धर्म अध्यात्म भाग्य के भाव में मंगल हो तो इसका क्या फल होता है। नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं। यहाँ स्थित मंगल जातक को कुछ हद तक अभिमानी बना सकता है। ऐसे जातक बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन यह सफलता आपको अपने जीवन काल के 27 वर्ष के बाद मिलेगी। ऐसे जातकों के भाइयों की संख्या अधिक हो सकती है अथवा आप स्वयं पराक्रमी व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे जातकों में क्रोध अधिक होता है। यह स्थिति आपको नेता या बड़ा अधिकारी भी बना सकता है। मंगल की यह स्थिति मेहनत के अनुसार कम लाभ दिलाती है। कभी कभी यह स्थिति ऐसे जातकों को ईर्ष्यालु बना देती है। केवल स्वाभिमानी बने रहने का प्रयास करें। अभिमानी ना बने। हो सकता है कि
आपको अपने पिता के कारण कुछ विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़े। ऐसे जातकों के जीवन काल में कुछ कहानी अड़चने भी आ सकती है। ऐसे जातक लंबी और समुद्र पार यात्राएं इनके लिए करना फायदेमंद रहेगा। ऐसे जातकों के मित्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन जो भी मित्र होते हैं वो विश्वास पात्र होते हैं। ऐसे जातकों को सोना बेचने से बचना चाहिए, विशेषकर अपने घर में रखे हुए सोने को ना बेचे। यथासंभव आत्मिक रूप से धार्मिक बने रहें, आपके लिए यह अत्यंत ही शुभ फलदायक रहेगा। तो 9th हाउस में मंगल के होने पर स्थिति मिली जुली रहने वाली है। आप जानते हैं कि यदि 10th हाउस कर्म प्रोफेशन के भाव में मंगल हो तो क्या इसका फल होता है। दसम भाव को कर्म और विद्या का भाव कहते हैं। मंगल ग्रह की दसम भाव में स्थिति आपको धनवान तो बनाएगी, साथ ही आपको कुछ विशेष गुणवान बनाएगा, जिसके कारण आप प्रसिद्ध होंगे और कुलदीपक की भूमिका निभाएंगे। ऐसे जातकों की रुचि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, हथियारों से जुड़े काम या वर्दी से जुड़े कामों में आपको सफलता मिल सकती है। 10th हाउस में मंगल के होने पर शल्य चिकित्सा या मंत्रों के ज्ञान में भी दक्ष बनाता है। उम्र के 28वें और 29वें वर्ष में आपको कुछ विशेष उपलब्धि की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे जातक महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातकों को बड़े पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे ये महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। हालांकि ऐसे जातक एक सफल व्यक्ति होते हैं, लेकिन अपने आप में ही सीमित रहना उचित नहीं होगा आपके लिए। आप सुखी और यशस्वी व्यक्ति होंगे। अष्टम भाव में मंगल के होने पर विभिन्न प्रकार के ऐसे जातकों को विभिन्न प्रकार का वाहन सुख का लाभ उठा पाएंगे, लेकिन मंगल की स्थिति संतान के दृष्टिकोण से थोड़ा सोचनीय है। आप जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव यानी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति, लाभ, आय के भाव में यदि मंगल हो तो इसका क्या परिणाम होगा। एकादश भाव को आय का भाव कहते हैं। 11वें भाव में स्थित मंगल आपको धैर्यवान बनाता है। ऐसे जातक साहसी व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन काल में खूब लाभ कमाएंगे। पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण 11वें भाव में स्थित मंगल आपको संतान संबंध परेशानियां दे सकती है थोड़ी सी, जैसे कि संतान की पैदाइश में विलंब या गर्भपात जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे जातकों में क्रोध की अधिकता देखी गई है, जिस पर नियंत्रण पाना जरूरी होगा। यहाँ स्थित मंगल आपको खूब धन घूमने फिरने का मौका प्रदान करेगा। मित्रों का सहयोग से आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, लेकिन मित्रों से आपका मतभेद और विरोध भी समय समय पर होता रहेगा। ऐसे 11th हाउस में मंगल के होने पर गुरुजनों का ऐसे लोग बहुत सम्मान करते हैं। इनके स्वभाव में राजसी गुण पाए जाते हैं, अर्थात अपने आपको किसी राजा की तरह समझते हैं ऐसे लोग। वहीं पे आपके संस्कारों ने अनुमति दी तो आपकी रुचि शाकाहार की तरफ भी जा सकती है। आप जानते हैं कि यदि 12th हाउस द्वादश भाव में यदि मंगल हो तो इसका क्या फल होता है। द्वादश भाव को व्यय का भाव कहा जाता है। यहाँ स्थित मंगल अधिकांश मामलों में विपरीत परिणाम देता है। क्योंकि द्वादश भाव हमारी व्यय का, दुर्घटना, हॉस्पिटल का, विदेश का भाव होता है। यहाँ स्थित मंगल होने पर कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण भी होता है। ऐसी स्थिति में खर्चे अधिक होने के कारण आपको कर्जदार बना सकता है यह स्थिति। 12वें भाव में मंगल आपको शस्त्र विद्या में निपुण बनाता है। ऐसे जातकों को चोरों का भय बना रहता है। इसीलिए आपको अपनी चीजों को सही ढंग से सहेज कर रखना चाहिए। कभी कभी फिजूल खर्ची के कारण आपको आर्थिक विषमताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। 12th हाउस में मंगल के होने पर छोटे भाई बहनों को बड़ा पद और बड़ी प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव होना संभव है। वही दाम्पत्य जीवन के लिए इस स्थिति में मंगल को अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ स्थित मंगल आपके स्वभाव को उग्र बनाता है। यहाँ स्थित मंगल आंखों में लाली और अन्य नेत्र संबंधी रोग को जन्म देता है।
तो इस प्रकार 1 से लेके 12 भाव तक कुंडली में मंगल हो तो आपने देखा कि इसके अलग अलग परिणाम होते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि यदि कुंडली में मंगल किसी भाव में हो और अशुभ परिणाम दे रहा हो तो इससे बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। कुंडली में मंगल की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इसके लिए सर्वप्रथम हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। प्रत्येक मंगलवार के दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा मंगल के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः या ओम भौमाय नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। मंगल को कुंडली में मजबूत बनाने के लिए मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से अवश्य दिखा लेनी चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक मंगलवार को मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे भी कुंडली में मंगल की अशुभता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा अपने सिबलिंग अपने भाई बहनों के साथ संबंध को अच्छा रखें। इस उपाय को अपनाने से भी मंगल कुंडली में शुभ परिणाम देने लगता है धीरे धीरे। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ऐसे ही देखें, इसे पसंद करें। धन्यवाद।